राम राम जी सबको। आज हम आए हैं एक्सप्लोर करने एक हिडन जेम ऑफ चियांग माई, वाट उमंग सुआ पुत्थाथम, या सिंपल शब्दों में वाट उमंग। थाईलैंड में वट का मतलब होता है टेम्पल और उमंग का मतलब होता है टनल, मतलब सीधे शब्दों में टनल टेम्पल। और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ के सबसे यूनिक अट्रैक्शन है अंडरग्राउंड टनल्स। अब हम नेक्स्ट उस पे आ चुके हैं। अब टेम्पल है जो कि 700 साल पुराना टेम्पल है जिसको बोला जाता है वट उमंग। कैसा लग रहा है? हम कहाँ पे आए इसमें? हम आए हैं वट उमंग अगोड़ा पगोड़ा नहीं, पगोड़ा। पगोड़ा। आप लोगों को दिखाते हैं कि इस जगह में क्या ऐसा स्पेशल है, कहाँ पे स्थित है और 700 साल पुराना। तो दिखाते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत शांत एरिया है। यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर हैं और भी अच्छी अच्छी जगह। ये हमारे होटल से कुछ 4 किलोमीटर दूर था, तो हम आज थके नहीं। उसके बाद हम फिर यहाँ पे आ गए। ये टेम्पल लगभग 700 साल पुराना है। 1297 में किंग मगरई ने इसको बनवाया था। कहते हैं एक बड़े रिस्पेक्टेड और थोड़े एक्सेंट्रिक मॉन्क के लिए ये टनल बनाई थी ताकि वो शांति से मेडिटेशन कर सके और जंगल में भटक ना जाए। अंदर एंटर करते ही आपको एक अलग ही वाइब मिलेगी। ओल्ड सिटी के क्राउडेड टेम्पल के ऑपोजिट वट उमंग एकदम शांत और ग्रीन जंगल के अंदर बसा हुआ है। अरे मैं आपको बताना तो भूल ही गया, यहाँ की जो लोकेशन है वो है 135 मो 10 सुतेर, चियांग माई यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में। ओपनिंग आवर्स की बात करें तो सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है। एंट्री फी बिल्कुल फ्री है, लेकिन डोनेशन देना अच्छा होता है। यहाँ बेस्ट टाइम टू विजिट है वो है नवंबर से फरवरी, या सुबह या शाम को जब वेदर थोड़ा कूल हो। वट उमंग के टनल्स के बिल्कुल ऊपर बना है एक सेंचुरीज ओल्ड स्तूपा, जिसे यहाँ चेदी भी कहा जाता है। ये बेल शेप चेदी लगभग 1520 के आसपास बनाया गया था, एक पुराने स्तूपा के बेस पर। अगर आप ध्यान से देखो, इसका डिज़ाइन एकदम यूनिक है। नीचे का बेस सर्कुलर और स्पाइरल पैटर्न में है और ऊपर एक पॉइंटेड स्पायर जो आसमान को छूती हुई लगती है, बाकी चियांग माई के गोल्डन प्लेटेड स्तूपा के एकदम ऑपोजिट। ये चेदी बिल्कुल रस्टिक है, ना चमक ना धमक ना गोल्डीज। इसका पुराना ग्रे स्टोन लुक ही एक्चुअली इसकी ब्यूटी है, क्योंकि ये आपको उस 500-600 साल पुराने समय की याद दिलाता है। ये स्तूपा अभी भी एक सैक्रेड रेलिक होल्ड करता है और यहाँ के लोकल यहाँ पे आके इस स्तूपा के 3 चक्कर लगाते हैं और प्रेयर्स करते हैं। जब आप टेंपल के फॉरेस्ट एरिया में वॉक करते हो तो एक चीज बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ मिलते हैं टॉकिंग ट्रीज, मतलब ट्रीज पर लटकते हुए वुडन बोर्ड्स जहाँ लिखे होते हैं वाइज बुद्धिस्ट कोट, थाई और इंग्लिश दोनों। जैसे एक बोर्ड पे लिखा था नथिंग इज परमानेंट। ऐसी लाइन पढ़ के आप एकदम रुक जाते हो और सोचने लगते हो कि लाइफ की असली रियलिटी क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम टनल की तरफ, जो कि स्तूपा के जस्ट नीचे हैं। आई होप आपको इस टेम्पल का टूर अच्छा लग रहा होगा। अभी हम जाएंगे टनल में जहाँ पे बुद्धा जी स्थित हैं। ये 700 साल पुराना है। अमेजिंग स्पिरिचुअल थिएटर वट उमंग पगोड़ा चले गए, अपन जाएंगे टनल की तरफ। चलो। और यहाँ एक स्टैचू है जो काफी रेयर है, स्टार्विंग बुद्धा का। ये बुद्धा का वो रूप है जो दिखाता है जब वो इंडिया में घूम रहे थे और एनलाइटमेंट की तलाश में उन्होंने एक्सट्रीम फास्टिंग किया था। महात्मा सिद्धार्थ ने सोचा था कि एक शरीर को पूरी तरह डिनाई कर देंगे तो शायद ज्ञान मिल जाएगा। दिनों तक बिना खाए पिए तपस्या की और उनका शरीर एकदम हड्डी बन गया। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये रास्ता सही नहीं है, ना भूख से ना सुख विलासों में डूबकर सच्चा ज्ञान मिलता है। और तभी उन्होंने चूज किया मिडिल वे, एक बैलेंस वाली लाइफ। ये वाली टीचिंग है जो इंडिया के बोध गया में उन्होंने एनलाइटमेंट के बाद दुनिया को दी। सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है ये पुराने ब्रिक टनल्स। ये टनल आपको सीधा ले जाएंगे बुद्धा तक।
एंड इसके जस्ट ऊपर जो चेदी था स्तूपा, वो जस्ट इनके ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पे आप बड़े संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैट थे, वो हमको बाद में पता लगा। तो प्लीज़ बी सेफ, क्योंकि अगर आपके वो चिपक गए एक बार तो आप यहाँ से भागते मिलोगे। और इन टनल के अंदर जो आवाज़ गूंज रही थी, जितना पीस मिल रहा था, एक डर भी लग रहा था यार हम लोगों को। तो क्या वो बैठ आ जाओ, इस साइड है, इस साइड आ जाओ। नहीं नहीं, वो उड़ सकते हैं उधर भी बैठे। कैसा लगा ये सीन? अच्छा बना है पूरा। तो अभी हम केव के अंदर गए, अच्छा लगा केव के अंदर जाके। एंड इसकी जो स्टोरी है वो आपने सुनी ली, आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी, ये केव क्यों बनाई गई थी। एंड यहाँ बुद्धा का जो स्थान है, यहाँ पे ऐसे और भी बुद्धा रखे हुए हैं, जैसे ये छोटी छोटी केव्स हैं, जैसे ये रही एक छोटी केव, फिर वहाँ पे भी ये 3 केव बनाई हुई हैं। एंड तीनों में वो है, एंड तीनों में कुछ ना कुछ एक उनकी प्रेजेंस है बुद्धा जी की। तीनों में बुद्धा जी की मूर्ति रखी हुई है। आगे हम गए नहीं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे बैट था, बैट लटके हुए थे, तो डर लग रहा था बैट को देख के। टनल। सो आपको ये एक नई चीज़ पता चल गई होगी चियांग माई में टनल के बारे में। अब इसके बाद हमारा प्लान है होटल जाके थोड़ा रेस्ट करना, क्योंकि आज का डे ट्रिप हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बकलोल यात्री, और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हम आगे लाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार एपिसोड। तो चलिए अभी हम जाते हैं अपने होटल और करते हैं आज के लिए रेस्ट।